नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हमारे साथ हैं डूटा प्रेसिडेंट प्रोफेसर A.K. भागी और हम जानते हैं उनसे कि विश्वविद्यालय की ये दाखिला प्रक्रिया इतनी पेचीदा क्यों हो गई है इस बार, जो साल का आखिरी महीने की का भी लगभग जो है वो तीसरा हफ्ता चल रहा है, लेकिन पूरी होने का नाम नहीं ले रही है। स्वागत है डॉक्टर भागी। हाँ, नमस्कार। आपने ये जो प्रश्न उठाया है बहुत ही वाजिब प्रश्न है और ये पूरी शिक्षा व्यवस्था है, ये स्टूडेंट्स के लिए ही खड़ा किया हुआ है और हम ये चाहते हैं कि स्टूडेंट्स को एडमिशन में कोई परेशानी ना हो, ज़ीरो। लेकिन इस बार जो है, चाहे आप कोरोना का बहाना लें या कोई भी बहाना लें, लेकिन फिर भी मेरे को ये लगता है कि इतना हाई कट ऑफ रख करके अगर अभी तक हम लोगों की सीटें कहीं खाली हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। इसको पूरे ओवरऑलिंग की ज़रूरत है और इसको पूरे प्रोसेस को ठीक करने की आवश्यकता है, क्योंकि स्टूडेंट्स को जल्द से जल्द एडमिशन मिले, सारी सीटें भरी हुई हों, कुछ एडिशनल सीटें हो जाएं उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सब बच्चों का एडमिशन समय पे और समय पे जो है सारे कोर्सेज शुरू हों। अभी क्या है कि कहने के लिए हमारा सेमेस्टर 1 शुरू हो गया, लेकिन सेमेस्टर 1 शुरू हो रहा है तो मतलब उसके अंदर बच्चों का एडमिशन तो पूरा होना चाहिए ना जी। तो ये समस्याएं इस तरह से अगर होंगी तो अच्छी बात नहीं है और इसके ऊपर वाइस चांसलर और उसकी पूरी टीम को संज्ञान लेना चाहिए और इस तरह का एक फुल प्रूफ मेथड बनाए जहाँ पर बच्चों को परेशानी का सामना न करना पड़े। मैंने पहले भी जिक्र किया है कि स्टूडेंट्स के लिए भी अलग से एक बड़ी सशक्त तरीके का ग्रीवेंस सेल और टीचरों के लिए भी एक ग्रीवेंस कमेटी जो है वो इसी के माध्यम से बनाया जाना चाहिए, जो फुल टाइम काम करती हो। केवल ये नहीं कि वो पेपर पे हो ग्रीवेंस कमेटी, वो ग्रीवेंस कमेटी हो टाइम बाउंड मैनर में, जिसकी जो ग्रीवेंस है उसको लेकर के उस ग्रीवेंस को जो है 24 घंटे में रिजॉल्व करके दे। तो इस तरह के प्रक्रिया इसको बनाना चाहिए और इसको और स्ट्रीमलाइन करने की आवश्यकता है। इसके ऊपर एक कमेटी बने और दूसरी और डूटा को इन्वॉल्व करे उस कमेटी के अंदर और उसके माध्यम से जो है इस सारे प्रोसेस को ठीक किया जाना चाहिए। क्योंकि सर स्पेशल ड्राइव 3 के बाद स्पेशल ड्राइव 4 का स्टूडेंट्स इंतज़ार कर रहे हैं और तमाम जो कॉलेजेस के नोडल ऑफिसर्स कह चुके हैं कि सीट्स वैकेंट है। फिर ये देरी क्यों हो रही है? आपकी कोई बातचीत हुई? नहीं, देखिए, हमने तो यही कहा कि आप सीटें सारी भर दीजिए। अब उनको जो भी प्रक्रिया निकालना है, कट ऑफ निकालिए, आप ड्राइव चलाइए, जिस तरह से भी आपको सीटें पूरा करना है। गवर्नमेंट का पूरा एक्सचेकर खर्च हुआ है, पब्लिक फंडिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, यहाँ पब्लिक का पैसा लगा हुआ है, तो पब्लिक को उसका बेनिफिट मिलना चाहिए, स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिलना चाहिए। ये कोई केवल इस बात का सवाल थोड़ी है कि भाई आपने कितना मतलब अपने हिसाब से कोई एडमिशन प्रोसेस चलाया। सवाल इस बात का है कि बच्चों को एडमिशन जो डिजर्व करते हैं उनको मिले। मेरिट से एडमिशन चल रहा है तो एडमिशन तो मिले ना, सीटें खाली थोड़ी छोड़ी जा सकती हैं। इसमें गवर्नमेंट का पैसा लगा हुआ है, पब्लिक का पैसा लगा हुआ है। ये सर जो आप बात कह रहे हैं वही बात मतलब परीक्षार्थी और उनके पेरेंट्स भी यही बात कह रहे हैं कि आप एक झटके में सारे एडमिशन क्यों नहीं कर देते हैं। आप एक कट ऑफ निकालते हैं, उसके बाद फिर 15 दिन इंतजार करते हैं, जबकि सारी सिस्टम कंप्यूटराइज्ड है। नहीं, हमारा सिस्टम है, हम मानते हैं हमारा एक सिस्टम है, परंतु वो सिस्टम एडमिशन पूरा करने के लिए बना हुआ है ना, एडमिशन को रोकने के लिए थोड़ी बना हुआ है। हमने जो सिस्टम बनाया है वो सिस्टम इसलिए बनाया था कि भाई उसमें जो है बच्चों को एक से दूसरी जगह, दूसरी तीसरी जगह मेरिट बेस के ऊपर जाने का अगर मौका चाहिए, अपना कोर्स बदलने का मौका चाहिए, तो वो सब उसमें हो जाए। वन शॉट वाला जो सिस्टम होता है उसके अंदर ये नुकसान रहता है कि आप एक बार के कॉलेज चले गए या आप किसी कोर्स में चले गए तो आपको बार बार बदलने का मौका नहीं मिलता है। हमारा ओपन सिस्टम है, आई एग्री विद दिस, कि थोड़ा सा ओपन रहना चाहिए, ओपननेस होना चाहिए सिस्टम में, परंतु उसका मतलब ये नहीं कि उसको लटका दिया जाए। वो नहीं, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। सब सीटें भरना चाहिए और एडमिशन पूरा हो और सुचारू रूप से जो है यहाँ शिक्षा चले। सर जो एडमिशन ब्रांच का जो गठन किया गया था पहले, ये काम डीन स्टूडेंट वेलफेयर के ऑफिस से होता था, तो क्या आपको लगता है कि इन 2 सालों में जो है वो हम बहुत बेहतर व्यवस्था नहीं बना पाए? देखिए, ये अभी कोरोना टाइम में थोड़ी सी दिक्कतें आई हैं इसके अंदर। कोई ब्रांच बन जाना वो सुचारू रूप से चलाने के लिए होता है, परंतु हमारे यहाँ तो ट्राइड एंड टेस्टेड सिस्टम, वो डिसेंट्रलाइज सिस्टम था ज़्यादा बेहतर। वो डिसेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर कॉलेज रिस्पॉन्सिबल होता था, कहीं पे अगर सीटें बच जाती थी तो कॉलेज। अभी क्या है कि कॉलेजेस के पास में एक बहाना भी हो गया ना कि आप सेंट्रलाइज सिस्टम में हैं, तो सेंट्रलाइज सिस्टम में हर चीज़ हम यूनिवर्सिटी की तरफ ताक रहे हैं, तो इसके ऊपर एक बार दोबारा विचार होना चाहिए। भाई आप अगर डिसेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस करेंगे तो कॉलेजेस की आप रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर पाएंगे। कहने के लिए सब कट ऑफ जो है कॉलेज निकाल रहा है, लेकिन मैकेनिज्म ऐसा बन गया है फ़ी को देने का, फ़ी लेने का, या कितनी सीटें हैं, कहाँ होगा इसका, किस तरह से एडमिशन चलेगा। ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा एडमिशन प्रोसेस एडमिशन ब्रांच चलाता है, ऐसा है नहीं। तो दोनों का जो समन्वय होना चाहिए वो समन्वय बिगड़ावल की
तो उसके अंदर मैं किसी को दोषी नहीं मानता, कि हम किसी को दोष नहीं देना चाहते, परंतु सिस्टमेटिक फेलियर तो है ना, उसको दुरुस्त करने का काम तो विश्वविद्यालय प्रशासन का है। विश्वविद्यालय प्रशासन उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं सकता। सर, एकेडमिक काउंसिल में जो है वो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट पर मुहर लग गई है और अभी इसी की मीटिंग्स भी चल रही हैं, उसमें भी वहाँ पे ये प्रस्ताव लाया गया है। तो क्या आपको लगता है कि CET लेके आना ही एडमिशन प्रोसेस का सबसे नहीं, ये तो मेरिट बनेगा, मेरिट बनाम CET जो है ना, ये डिबेट बहुत लंबी है। इसमें दोनों तरह के प्रोसेस के प्लस और माइनस पॉइंट होते हैं। अगर कोई कहे कि भाई ये मेरिट जो है वो बोर्ड्स के बीच में कंपटीशन है, ज़्यादा सारा नंबर बांटने का एक, तो साथ ही साथ CET जो है वो बहुत सारे हो सकता है कि प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट का बढ़ावा कर दे। तो कोई भी सिस्टम में हमेशा प्लस और माइनस पॉइंट रहेंगे, उसके मेरिट डिमेरिट्स रहेंगे। अपने को समन्वय बिठाना, दोनों के अंदर क्या तालमेल मैक्सिमम बैठा सकते हैं, उसके बारे में चर्चा करना चाहिए। और कोई भी सिस्टम हेस्ट में दूसरे सिस्टम को रिप्लेस करेगा तो ज़्यादा प्रॉब्लम लेके आ सकता है वो। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आप एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम से रिप्लेस कर देंगे तो समस्याओं का अंत हो जाएगा। इसके ऊपर इसीलिए डिबेट और डिस्कशन ज़्यादा होना चाहिए, सारे स्टेक होल्डर्स को बिठा करके चर्चा करके हर चीज़ के मेरिट डिमेरिट देखने के बाद में ही फाइनल निर्णय होना चाहिए। तो इसके ऊपर डिबेट है। अभी हमने ये नहीं माना है कि इसके ऊपर जो है कोई ए सिस्टम को बी से रिप्लेस करेंगे तो समस्याओं का निदान हो जाएगा। ये कहना अभी बहुत टू अर्ली कि CET विल इम्प्रूव एवरीथिंग। CET की अपनी समस्याएं हैं, CET के अंदर पेपर लीकिंग की प्रॉब्लम रहती हैं और तरह की तमाम समस्याएं पब्लिक फंडिंग इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो है। ये भी हमें देखना पड़ता है कि हर वर्ग के लोगों को जो है समान अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अब इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज क्लासेस जो हैं उनके लिए संभव नहीं है अपने बच्चों को भेज पाना प्राइवेट कोचिंग के लिए, और जबकि CET में जो लोग प्राइवेट कोचिंग कराएंगे अपने बच्चों को वो फ़ायदे में रहने वाले हैं। तो इसलिए बहुत सारी बातें इसमें सोचने की हैं और उसको सोच समझ के ही करना चाहिए। सर, जहाँ तक इस साल की जो है एडमिशन व्यवस्था की बात है, तो अभी लगभग 15 दिन बचे हुए हैं जो विश्वविद्यालय ने आखिरी तारीख तय की है। तो आपको क्या लगता है इन 15 दिनों में इनको क्या करना चाहिए? 15 दिनों में मेरे को लगता है स्पेशल ड्राइव चला करके और सारे एप्लीकेशंस जो हैं ले करके और यूनिवर्सिटी को थोड़ा मॉनिटरिंग करना चाहिए और ज़्यादा मतलब कॉलेजेस को भी सेंसिटिव हो करके ये सब सीटें भरना चाहिए। हम ऐसी कट ऑफ नॉन फिक्टिशियस निकालते रहें जिसमें कि एडमिशन ना होने पाए, इस तरह का काम से हमको बचना चाहिए। और हम जो है एक बार बुला करके जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं, एक मैकेनिज्म हुआ करता था कि लास्ट के स्पेशल ड्राइव के अंदर हम लोग एक परसेंटेज डिक्लेयर करते थे और उस परसेंटेज के हिसाब से जितने एप्लीकेशनें आ जाती थी फिर हम उन एप्लीकेशनों को धड़ाधड़ उनके ऊपर एडमिशन करना शुरू कर देते थे। एक दिन दिया, एक दिन में जो बच्चे उस दिन प्रेजेंट हुए उनको एडमिशन किया, दूसरे दिन दूसरे बच्चों को एडमिशन किया। हमको सीटें पूरा करना चाहिए, अब हमें सीट पूरी कर भरने पर ध्यान देना है। तो वो मैकेनिज्म हो सकता है, आपको सिर्फ थोड़ा सा यूनिवर्सिटी को, कॉलेजेस के पास ये छूट देना पड़ेगा कि आप इसको सीटों को फिल करिए और मेरिट बुला करके जो बच्चे एडमिशन चाहते हैं वो मेरिट बेस ही होगा। लेकिन मेरिट के अंदर जो है लिस्ट में आप समय उतना अब देने की आवश्यकता नहीं है, 3 दिन का जैसे पहले समय। जो बच्चे आते हैं अपनी अटेंडेंस मार्क करते हैं कि दैट्स वी आर हेयर टू टेक एडमिशन, फाइनल एडमिशन, दे शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, दे शुड बी अलाउड टू टेक एडमिशन। एक सवाल और सब बच्चे पूछ रहे हैं कि कब DU रीओपन होगा? देखिए, DU ओपन करने का तो DDMA के ऊपर बहुत दारोमदार है। जो स्पेशलिस्ट हैं इस सब चीज़ों के, ये कोरोना कोविड के टाइम पे जिस तरह से मतलब सिचुएशन हुई है, अब इसके अंदर जो है मैं ये कहूँ कि जी ओपन कर देना चाहिए और मेडिकली या साइंटिफिकली वो सही ना हो तो वो सही नहीं है मेरे लिए। परंतु हम तो ये चाहेंगे जल्दी से जल्दी ओपन हो। फेस टू फेस टीचिंग का कोई विकल्प नहीं है। कैंपस में वो चीज़ वापस सब आएँ जिसके लिए कैंपस और यूनिवर्सिटीज़ जानी चाहती हैं, इंस्टीट्यूशन जिसके लिए जाने चाहते हैं, तो वो हम चाहेंगे जल्द से जल्द ये काम शुरू हो। परंतु जो इसके स्पेशलिस्ट हैं, जिनको मालूम है इस पेंडेमिक के बारे में, डॉक्टर्स की राय लेकर के, जो इस तरह के मतलब हमारे हेल्थ के कंसर्न्स को डील करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशंस या संस्थाएं हैं, जिसके अंदर जो है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च से लेकर के सबके राय लेकर के, लेकिन इसको जल्द से जल्द खोला जाए, ये तो हम चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आपने सुनी प्रोफेसर भागी की बात, और तमाम मुद्दों पर प्रोफेसर भागी ने कहा है कि विश्वविद्यालय इस पर सेंसिटिव तरीके से सोचे और सीट्स को भरने पर ध्यान दें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।